हम में से कितने लोग हैं जो कभी ना कभी या अक्सर डर अनुभव करते हैं? मैं भी आपके साथ हूँ, तो मेरा हाथ भी खड़ा हुआ है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो डर से अछूता हो, कोई भी नहीं होगा। ये डर है क्या? आप में से कितने लोगों को कुछ लोगों के सामने, एक भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। चलो नदीम, तुमको ही लेते हैं, खड़े हो जाओ। लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। अभी यहाँ कितने लोग हैं? 200 हैं। अभी मुझसे बात कर रहे हो ना? ठीक, अभी क्या डरे हुए हो? अभी जब हम दोनों बात कर रहे हैं नहीं लग रहा है, पर वैसे डर लगता है। पहले डर लग रहा था। फिर से बोलो जोर से। खड़े होने से पहले डर लग रहा था, अभी नहीं लग रहा है। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मुड़ो देखो। पर डर लग रहा है क्या? डर नहीं लग रहा है। बैठ जाओ। ये जो भी बात हुई, इसको बड़े ध्यान से समझिए। सैकड़ों की भीड़ के सामने बोलने में सिर्फ नदीम को नहीं, हम में से ज़्यादातर लोगों को डर की, हिचक की अनुभूति होती ही है। पर नदीम ने कहा कि ठीक अभी जब वो बोल ही रहे हैं तब डर नहीं है, इससे पहले डर लग रहा था। इससे पहले क्या नदीम बोल रहे थे? तो बड़ी मज़े की बात हुई कि जब बोल रहे हैं तब डर नहीं लग रहा, पर जब बोल नहीं रहे हैं तब, जब बोल रहे हैं तब डर नहीं लग रहा, जब बोल नहीं रहे हैं तब बोलने के बारे में सोच रहे हैं। तो डर बोलने में है या सोचने में? तो आपने यानी खुद ही पता कर लिया, बिल्कुल अपनी निजी खोज है ये आपकी अभी अभी, कि डर सिर्फ एक सोच है। डर करने में नहीं, करने के विषय में सोचने में है। जब कर्म हो रहा होता है, जब आप गहराई से करने में ही उतरे होते हैं, तब डर नहीं महसूस हो रहा होता। हमें से ज़्यादातर लोगों को भ्रम यही है कि मुझे ये काम करने से डर लगता है, मुझे बोलने से डर लगता है, मुझे कहीं जाने से डर लगता है, मुझे कुछ लिखने से डर लगता है। याद रखिएगा, ना बोलने में डर है, ना करने में डर है। डर है उस विषय में सोचने से। तो पहली बात, डर सिर्फ एक विचार है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। डर सिर्फ एक विचार है, और जितना उस विचार को गहरा उतरने देंगे, डर उतना ही ज़्यादा लगेगा। लिखें सब लोग, डर सिर्फ एक विचार है। अब दूसरी बात लिखेंगे, लिखने से पहले समझेंगे। ये जो विचार है, जिसको हम नाम देते हैं डर, ये विचार क्या कहता है? ये विचार कहता है कि कुछ खो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। ये विचार है कि मुझ में कोई कमी आ सकती है। हानि का विचार है ये। तो पहली बात हमने लिखी कि डर मात्र एक विचार है। दूसरी बात हम लिखेंगे कि यह विचार कहता है कि कुछ खो सकता है। डर का विचार है कि कुछ खो सकता है। ठीक है? अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो कुछ है, ये क्या है।
कुछ खो सकता है। क्या खो सकता है नदीम? क्या बोलने में घबराते अगर ये हॉल पूरी तरह खाली होता? क्या कोई भी ऐसा होता है जो अकेले कमरे में बोलते हुए भी घबराता हो? कोई उसे सुन नहीं रहा, किसी से बात करनी नहीं है, पर तब भी घबराता हो अपनी ही आवाज़ सुनने में? शायद ही कोई होगा ऐसा, है ना? तो बोलने का विचार नहीं देता है घबराहट, घबराहट देता है दूसरों के सामने बोलने का विचार। बोलने में शायद कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भयावहता नहीं है उसमें, पर दूसरों के सामने बोलने में बड़ा खौफ है। तो डर बोलने का हुआ या डर दूसरों का हुआ? हमने अभी अभी जो दूसरा बिंदु लिखा वो था कि डर का विचार यह है कि कुछ हो सकता है, मेरा कुछ नुकसान हो सकता है, कोई हानि। इस बात को हम इस तीसरे बिंदु से जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या निकल के आता है। निश्चित रूप से अगर डर लगता है दूसरों के सामने, तो जो हमें खोना है उसका भी संबंध दूसरों से है। डर मुझे यही है ना, मेरा कुछ चला जाएगा, और साथ ही साथ मुझे दूसरों के सामने बोलने से डर है। तो निश्चित रूप से मुझे जो खो जाने का डर है वो दूसरों से मिला है मुझे, क्योंकि जो दूसरों से मिला होगा वही दूसरे ले भी जा सकते हैं। क्या है जो मुझे दूसरों ने दिया है और जिसके खो जाने का डर हो सकता है मुझे? बहुत बढ़िया, ठीक, बढ़िया। क्या है जो दूसरों ने दिया है मुझे और जिसके खो जाने का डर हो सकता है मुझे? बढ़िया। अभी यहाँ पे इन्होंने, किसी ने बोला इज्जत, और हाँ, सम्मान वही है, और पहचान। बहुत बढ़िया। इज्जत तो ठीक ही कहा, पर पहचान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा वृत्त है, जिसमें इज्जत के अलावा भी बहुत कुछ आ जाता है। पहचान का मतलब है मैं हूँ कौन, मेरी सारी आइडेंटिटी, मेरा होना, मेरी जो पूरी छवि है मेरी दृष्टि में, मुझे यही दूसरों ने दी है, और यही है जिसके खो जाने का मुझे बड़ा डर लगता है दूसरों के सामने, क्योंकि उसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। दूसरों ने दिया है और मैंने उसको बिल्कुल पकड़ लिया है जैसे मेरा ही हो। मैं निर्भर हूँ, आश्रित हूँ दूसरों पर। दूसरों ने मुझे सम्मान दिया है और दूसरे वो सम्मान छीन भी सकते हैं, वो खो सकता है। दूसरे बिंदु में लिखा था ना कि कुछ है जो खो सकता है, यही है जो खो सकता है। दूसरों ने दी है पहचान। आपकी अपने बारे में जितनी धारणाएं हैं, जितनी छवियां हैं, वो दूसरों से आती हैं, और ये बड़ी गहरी गुलामी है। हम बड़े आश्रित हैं, और इन्हीं छवियों के, इन्हीं धारणाओं के, इसी मान सम्मान के खो जाने का हमें बड़ा डर लगता है। तो नदीम को या हम में से बाकी सब लोगों को ऐसा लग सकता है कि अगर वो इस मंच पर आते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो कहीं दूसरों की नज़रों में उनकी छवि, साधारण सी बात है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा भी हो जो कहे कि मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ, दूसरे ताली दें या गाली दें, उससे मेरी छवि पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अपने आप को अपनी दृष्टि से देखता हूँ, तो क्या वो भी डरेगा? क्या उसे भी ये भय सताएगा कि कुछ खो सकता है, पहचान जा सकती है, सम्मान जा सकता है?
तो ये तीसरा बिंदु लिख लीजिए। अभी दूसरे में हमने लिखा था कि डर यह विचार है कि कोई नुकसान हो सकता है, कुछ जा सकता है। तीसरा बिंदु लिखिए, डर सदा दूसरों के संदर्भ में है डर सदा दूसरों के संदर्भ में है और यही है कि जो दूसरों से मिला है वो छिन न जाए। और यही है कि जो दूसरों से मिला है वो छिन न जाए। ठीक है, ये है डर को समझना। अब प्रश्न ये है कि इस डर से मुक्ति कैसे पाई जाए। अगर हम ठीक ठीक समझ गए हैं तो हमें ये भी दिख गया होगा कि इस डर से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। डर का मूल कारण है दूसरों पर निर्भरता। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? जो ही अपनी छवि को लेकर के दूसरों पर आश्रित रहेगा वही डरा रहेगा कि कहीं वो छवि नष्ट ना हो जाए। अर्थ स्पष्ट है, जो ही भयमुक्त होना चाहता हो उसे दूसरों पर अवलंबन छोड़ना होगा, उसे अपने पांव पे खड़ा होना सीखना होगा, अपनी दृष्टि से स्वयं को देखना सीखना होगा और अपनी चेतना से समझना सीखना होगा। बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ यह है कि दूसरे अगर मुझे कह दें कि तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत बहादुर हो, तो मैं जल्दी से ही खुश नहीं हो जाऊंगा। मैं आश्रित नहीं हूं तुम पे कि तुमने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया बहादुरी का और मैं मान ही लूं कि मैं बहादुर हूं। अगर तुम्हारे कहने से मैं जल्दी से मान लेता हूं कि मैं बहादुर हूं, तो तुम्हारे ही कहने से थोड़ी देर बाद मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ। अब मैं तुम पे निर्भर हो गया, गुलाम बन गया मैं तुम्हारा। हमेशा डरा हुआ रहूँगा कि इसने दिया है मुझे बहादुरी का सर्टिफिकेट, कहीं ये मुझसे छीन न ले। दूसरी ओर अगर मैंने खुद जाना है, अपने आप को देख करके, अपने विचारों को, अपने कर्मों को खुद देख करके, साफ नज़र से देख करके अगर मैंने जाना है कि मैं कैसा हूँ, तो क्या मैं तुम पे निर्भर रहूँगा मुझे बताने के लिए कि मैं कैसा हूँ? फिर तो मैं निर्भर नहीं रहूँगा ना। पर देखिए हमारा जीवन कैसा है। हमें इस बात से कम अंतर पड़ता है कि हमने पढ़ाई करी तो हमें समझ में कितना आया। हमें इस बात से कहीं अधिक अंतर पड़ता है कि किसी और ने मुझे अंक कितने दे दिए, प्रमाण पत्र दिया कि नहीं दिया पास होने का। ये बड़ी गहरी निर्भरता है। आपने पढ़ाई नहीं भी करी है, पर अगर आप प्रमाणित हो गए हैं कि पास हैं, तो आप कहते हैं सब ठीक है। और अगर सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप पाते हैं कि अंक कुछ कम मिले हैं, तो आप उदास हो जाते हैं। आशा स्पष्ट है। हम जब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ने में कभी रस लिया ही नहीं, कभी हम उसमें पूरी तरह डूबे ही नहीं। क्योंकि जिसको पढ़ने में ही आनंद मिल जाएगा, वो इस बात की परवाह बहुत कम करेगा कि अब नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। पहली बात तो ये कि उसके अंक आएंगे ही आएंगे, पर अगर किसी वजह से नहीं भी आते हैं तो वो दुखी नहीं हो जाएगा। वो कहेगा मुझे जो मिलना था वो तो मिल ही चुका है। किताब के साथ रहा,
बड़ी मौज थी, पढ़ने में ही आनंद था, और वो मिल चुका है। अब नंबर इसने कुछ कम भी दे दिए तो कोई विशेष बात नहीं, ठीक है। जिसके पास अपना कुछ होता है वो दूसरों पर आश्रित रहना बंद कर देता है। हम लगातार दूसरों पर आश्रित हैं, इसका कारण ही यही है कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। और जब आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो जीवन डर में बीतेगा ही बीतेगा, ये नियम है जीवन का। जो जितना पराश्रित है वो उतना डरा हुआ रहेगा, और आपको आश्रित होना ही पड़ेगा जब तक आप उसको नहीं पा लेते जो पूरी तरह आपका अपना है। मैं जो कह रहा हूं ये बात स्पष्ट हो रही है? तो क्या है वो जो पूरी तरह हमारा अपना है, जिसको पाने के लिए किसी और का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं? क्या है ऐसा जो पूरी तरह आपका अपना है? जब आप उसको जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, तो पाएंगे कि जीवन से डर बिल्कुल चला गया। क्या है ऐसा जो आपको दूसरों से नहीं मिला, आपका अपना है? उसके लिए पहले आपको उन सब बातों को देखना पड़ेगा जो दूसरों से मिली हैं। नाम दूसरों से मिला है, धर्म दूसरों से मिला है, पहचान दूसरों से मिली है, जीवन में किस मुकाम पर हैं, किस घर से आए हैं, कितना रुपया पैसा है, ये सब दूसरों से मिला है। आपके पास आज कुछ डिग्रियां हैं, पर वो डिग्रियां भी दूसरों द्वारा ही प्रमाणित करके दी गई हैं। तो ऐसा क्या है जो पूर्णतया आपका अपना है, जो दूसरों से नहीं मिला? हाँ, कर्तव्य। बेटा, कर्तव्य की जो तुम्हारी परिभाषा है और जो कर्तव्य की इनकी परिभाषा होगी या उनकी होगी, वो अलग अलग होगी। तुम किस देश में पैदा हुए हो, किस धर्म में पैदा हुए हो, किस लिंग में पैदा हुए हो, इसके आधार पे कर्तव्य बदलते रहते हैं। और ये सारे कर्तव्य हमारे मन में स्थापित किए जाते हैं दूसरों के द्वारा कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, ये सब तुम्हें करना चाहिए। तो ये जो कर्तव्यों का पूरा विचार है, ये भी हमारे मन में दूसरों द्वारा ही प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या है ऐसा जो दूसरे हमें नहीं देते, पूर्णतया हमारा अपना है? अस्तित्व। अगर तुम शारीरिक अस्तित्व की बात कर रहे हो, कौन सा अस्तित्व बेटा? हम तो एक ही अस्तित्व जानते हैं, ये शारीरिक। और अगर शरीर की बात कर रहे हो तो उसकी जो पहली दो कोशिकाएं थीं वो माँ और बाप से आईं, बाहरी, और उसके बाद शरीर ने जो कुछ पाया है वो भी बाहर से ही आया है। हवा, पानी, भोजन सब बाहर से ही आया है। ऐसा क्या है जो तुमने बाहर से नहीं पाया? कर्म। बैठो। कर्म आते हैं विचारों से, है ना? जो विचार होते हैं वही कर्म में तब्दील हो जाते हैं, और हर विचार बाहर से ही आता है। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बाहर से ही आरोपित होता है, समाज द्वारा, धर्म द्वारा, परिवार द्वारा, शिक्षा द्वारा। तो जिसको तुम अपना कर्म बोलते हो वो भी तुम्हारा अपना कहाँ है? चलो मैं बात को थोड़ा सा सुलभ किए देता हूँ। मैं अभी तुमसे बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये एक बाहरी बात है ना। एक बाहरी व्यक्ति आया है, तुमसे कुछ कह रहा है, ये बात बिल्कुल तुम्हारी अपनी नहीं है ना, ये बात मेरी है। ये बाहरी बात
जितना तुम सुन रहे हो, जितना तुम्हारे कानों के पर्दे पर पड़ रही है, ठीक उतनी ही इस माइक पर पड़ रही है। यहाँ तक बात बिल्कुल एक जैसी है। एक बाहरी स्रोत है, उस स्रोत से कुछ ध्वनि निकल रही है, वही ध्वनि इसके ऊपर पड़ रही है और वही ध्वनि तुम्हारे कान पे पड़ रही है। यहाँ तक हिसाब बिल्कुल बराबर है ना बेटा? लेकिन उसके आगे कुछ और होता है। शाबाश। ये इतना करीब होकर भी, सारी ध्वनियों को पाकर भी कुछ जान नहीं सकता। इतना कुछ सुनता रहता है ये, तुमने जितना सुना होगा उससे ज़्यादा ये सुनता रहता है, पर कभी ये कुछ जान नहीं सकता। सुनता सब रहता है पर जान कुछ नहीं सकता, समझ कुछ नहीं सकता। तुम समझ सकते हो। अब जो बात कही गई है, बात बाहरी है, पर समझ किसकी है? और अगर तुम्हारी समझ ना हो तो ये जो कहा जा रहा है, क्या ये किसी भी काम आ सकता है? क्या ये इस माइक के काम आ सकता है? इस रिसीवर के काम आ सकता है? इस कैमरे के काम आ सकता है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो सो रहा हो? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो ध्यान न दे रहा हो? तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान ही समझ है, और वो ताकत पूरी तरह तुम्हारी अपनी है। जो ध्यान न दे रहे हो उनकी स्थिति इस माइक से बहुत बेहतर नहीं। उनके भी कानों के पर्दों पर मेरी आवाज़ पड़ रही होगी, पर क्या उन्हें कुछ समझ आ रहा होगा? ठीक जैसे इस माइक को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये काबिलियत है तुम्हारी अपनी, जो तुम्हें किसी ने नहीं दी और ना कोई तुमसे छीन सकता है। समझने की, जानने की काबिलियत। विचार बाहर से आ सकते हैं, ठीक, लेकिन विचारणा की शक्ति बाहर से नहीं आ सकती, वो तुम्हारी अपनी है। और विचारणा की शक्ति से भी ऊपर ध्यान की शक्ति, द पावर टू अटेंड, वो बाहर से नहीं आ सकता, वो तुम्हारा अपना है। बाकी सब बाहरी है। मैं जो कह रहा हूं वो बाहरी बात, किसी किताब में जो लिखा है वो बाहरी बात, लेकिन उसको जो समझने वाला है वो बाहरी नहीं हो सकता। सब बाहर बाहर है, पर जो समझने वाला है वो तो बाहरी नहीं हो सकता ना, वो तुम हो, और वो समझ ही तुम्हारी अपनी है। इसका मतलब ये है कि जिसने इस समझ के आधार पर जीवन जीना सीख लिया वो निर्भय हो जाता है। हमने कहा था कि जिसने वो पा लिया जो उसका अपना है, पूरी तरह अपना है, उसके जीवन से डर नदीम चला जाता है। जिसने इस ध्यान को पा लिया, जो इस समझ को उपलब्ध हो गया, अब वो सदा के लिए निडर हो जाता है। या यूं कहो कि कम से कम जब ध्यान में है तब निडर रहता है। जब ध्यान टूटेगा, जब फिर नासमझी में उतर जाएगा, तब फिर डरेगा। जितने भी लोग उत्सुक हों निर्भीकता में, फियरलेसनेस में, कितने लोग हैं उत्सुक? फियरलेस कितने लोग होना चाहते हैं? तो उनको फिर अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। उनको दूसरों पर आश्रित होना छोड़ना पड़ेगा। उन्हें अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मैं जीवन सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ के आधार पे जीऊंगा, क्योंकि यही मेरी अपनी है, यही मैं हूं। और हम सब युवा हैं, सही समय है बिल्कुल हमारे लिए कि हम अपने प्रति संकल्पित हो जाएं कि आश्रित नहीं रहेंगे, बैसाखियों पर नहीं चलेंगे, अपनी टांगों पर चलेंगे। जिसने अपनी टांगों पर चलना सीख लिया, अब डर का उसके लिए कोई कारण नहीं। कोई बैसाखी नहीं है उसके पास जो छिन सकती है उससे, और टांगें तो फिर भी बाहरी हैं, कोई तोड़ सकता है।
कोई कट भी सकती हैं। समझ बाहरी नहीं है। जिसने उसको आधार बना लिया जीवन का, अब वो कभी नहीं डरा हुआ रहेगा। और जो उसको आधार नहीं बनाएगा, जो कहेगा ठीक है मेरे जीवन के निर्णय कोई और कर दे मेरे लिए, समाज किस लिए है, शिक्षा किस लिए है, माँ बाप किस लिए हैं, मुझे आगे क्या पढ़ना है कोई और बता दे, मुझे कैसी नौकरी करनी चाहिए कोई और बता दे, मुझे प्रेम किससे करना है कोई और बता दे। जो इन आधारों पे जीवन जिएगा वो निरंतर डरा हुआ रहेगा। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है नदीम?